मन की बात के बारे में, जो प्रधानमंत्री का 100वां एपिसोड है, उसी के बारे में बात करेंगे। और ये दावा किया जा रहा है कि इसको 100 करोड़ जनता से ज़्यादा देखा गया बोल के। तो स्थान विशेष में आग लगी है, उसको थोड़ा चटकारे लेने का प्रयास करेंगे, मज़े लेने का प्रयास करेंगे। तो बात कर रहे हैं रेडियो से, दिल का रेडियो बजने दे जरा यो। प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी के स्तन की बात नहीं कर रहे, किसी के तन की बात नहीं कर रहे, मन की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री 9 साल के कार्यकाल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, जो कि बहुत ज़रूरी विषय है। पत्रकारिता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। चलाए हम लोगों से संपर्क साधने की, और जो छोटे छोटे नए नए उद्योग खोले हैं जो भारत में एंटीक कार्य करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने का भी काम करते हैं। इस प्रकार के मन की बात के 100वें एपिसोड को बात सुनकर ही उनको स्थान विशेष में ज्वलन की क्रिया प्राप्त हो गई है। ऐसी बिलबिलाहट हो रही है कि उनको बर्नॉल की आवश्यकता पड़ रही है, और एक दो नहीं, कंटेनर कंटेनर बर्नॉल की आवश्यकता पड़ रही है उनको। और मोदी जी ने बर्नॉल की खपत को बढ़ाया, तो मोदी जी को बर्नॉल की तरफ से कुछ परसेंट देना चाहिए, क्योंकि आए दिन कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कुछ चाटू पत्रकारों, कुछ वामपंथी सो कॉल्ड एलिट मानसिकता वाले एजुकेटेड लोग जो देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके स्थान विशेष में ज्वलन की क्रिया तुरंत प्रारंभ हो जाती है। उनके मुंह से कोई शब्द निकला नहीं कि यहाँ जलन स्टार्ट हो जाती है। तो इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए, ज्वलन की क्रिया को आगे बढ़ाते हुए, हम मन की बात में मोदी जी के बारे में चर्चा करेंगे। और एक कबीर जी की दोहा में याद आया, निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदन नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन गांड धुल जाए। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भकलोल डॉग्स में। आज हम बात करेंगे मन की बात के बारे में, जो प्रधानमंत्री का 100वां एपिसोड है, उसी के बारे में बात करेंगे। और ये दावा किया जा रहा है कि इसको 100 करोड़ जनता से ज़्यादा देखा गया है बोल के। तो उसी की बारे में बात करेंगे, उसी बारे में चर्चा करेंगे। और एक विद्वान धूर्त इंसान के एक स्थान विशेष में आग लगी है, उसको थोड़ा चटकारे लेने का प्रयास करेंगे, मज़े लेने का प्रयास करेंगे। तो मंत्री का इस पर लेख छप रहा है। बताया जा रहा है कि 100 करोड़ लोग मन की बात कभी ना कभी सुन चुके हैं। आप जहां हैं, एयरपोर्ट या रेल में या खेत खलियान में, पूछिए कौन मन की बात सुनता है। हम नहीं कहते कि कोई नहीं सुनता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ना सुने। हमारा इतना सा कहना है कि अगर लोग इसे स्वाभाविक रूप से सुन रहे हैं, उनका पसंदीदा कार्यक्रम है, तब फिर आदेश, निर्देश या सलाह या तैयारी की क्या जरूरत है। मीतू जैन ने द वायर में रिपोर्ट किया है कि इस अवसर पर देश भर के सभी कम्युनिटी रेडियो को एडवाइजरी जारी की गई है कि वे मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण करेंगे। यही नहीं, प्रसारण हुआ है इसका उन्हें प्रमाण भी भेजना होगा। एडवाइजरी का मतलब आदेश ही हो गया है, वरना प्रसारण के तुरंत बाद उसकी क्लिप नहीं मांगी जाती। कहा तो यह भी गया है कि रेडियो स्टेशन पर जश्न मनाया जाए और उसका फोटो भेज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे मज़े बराबर समय समय पे मिलते रहे। और चलिए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। आप तो वैसे तो चैनल सब्सक्राइब कर ही लेंगे, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। ये फालतू बातें नहीं करते हम। प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं रेडियो से, दिल का रेडियो बजने दे जरा यो। प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी के स्तन की बात नहीं कर रहे, किसी के तन की बात नहीं कर रहे, मन की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री 9 साल के कार्यकाल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, जो कि बहुत ज़रूरी विषय है। पत्रकारिता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि जब तक कांग्रेस के कार्यकाल थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता था चाटुकारिता के तहत, ताकि आपके साड़ी का कलर क्या है, आप पहली बार शादी करके आए थे तो आप खाने में क्या बनाए थे, आपकी सास कैसी थी और सासों के जैसे थी कि बहुत अच्छी थी, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे। तो ये मटरगश्ती हमारे प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं, तो इस प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। तो वो मन की बात बोल के एक रेडियो में कार्यक्रम चलाए हैं लोगों से संपर्क साधने की, और जो छोटे छोटे नए नए
उद्योग खोलें जो भारत में एंटीक कार्य करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने का भी काम करते हैं, इस प्रकार के चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं। तो उसी के विषय में मन की बात होती है। और कुछ लोगों को इस मन की बात के 100वें एपिसोड को बात सुनकर ही उनको स्थान विशेष में ज्वलन की क्रिया प्राप्त हो गई है। ऐसी बिलबिलाहट हो रही है कि उनको बर्नॉल की आवश्यकता पड़ रही है, और एक दो नहीं, कंटेनर बर्नॉल की आवश्यकता पड़ रही है उनको। और मोदी जी ने बर्नॉल की खपत को बढ़ाया है, तो मोदी जी को बर्नॉल की तरफ से कुछ परसेंट देना चाहिए, क्योंकि आए दिन कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कुछ चाटू पत्रकारों, कुछ वामपंथी सो कॉल्ड एलीट मानसिकता वाले एजुकेटेड लोग जो देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके स्थान विशेष में ज्वलन की क्रिया तुरंत प्रारंभ हो जाती है। उनके मुंह से कोई शब्द निकला नहीं कि यहाँ जलन स्टार्ट हो जाती है। तो इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए, ज्वलन की क्रिया को आगे बढ़ाते हुए, हम मन की बात में मोदी जी के बारे में चर्चा करेंगे। और एक है चाटू पत्रकार क्या, जो दूसरे को गोदी मीडिया बोलता है और दूसरे के थाई पर खुद ही बैठा है, वो जंघा पर बैठा है, जंघा पर, जो दूसरे के जंघा पर बैठ के कार्य कर रहा है, वो दूसरे को बोल रहे हैं गोदी मीडिया। वो तो हम वीडियो में बोल के जंघा बोल रहे हैं, नहीं तो आप समझदार है, ला से हम कुछ भी बोल सकते थे, क्योंकि हम ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे वीडियो को छोटे बच्चे भी देख सके। लेकिन टॉक्सिक वीडियो रहेगा, आप इस वीडियो से बचिए, क्योंकि ऐसा नहीं चाहते कि हम भारत के बच्चे ऐसे वीडियो देखें जो कपट से भरा हुआ हो, किसी की इसमें निंदा की जा रही हो। तो मन की बात कर रहे थे, बरनौल की खेती बढ़ गई, और रवीश जी महाराज बोलते हैं कि जो वहाँ गोल्ड मेडल लाए हैं वैसे खिलाड़ियों के साथ उनकी मन की बात कौन सुनेगा। तो साक्षी मलिक कहती है कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, हमने लाइफ में इतना संघर्ष किया, इतना कुछ किया है, लेकिन आज हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। ठीक है, आज हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। क्या देंगी सर? इसमें मन की बात में ये शामिल होना चाहिए कि लड़कियों का पैनल बिठाओ और उनकी मन की बात सुनो। कोई स्पोर्ट्स में से बिठाओ लड़कियां, उसका मन की बात सुनो कि हम कितना स्ट्रगल करते हैं, कितने साल लगते हैं हमें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं हमें। हमारी मन की बात सुनो कि मैंने एक ओलंपिक मेडल कैसे जीता है, इतनी आसानी से नहीं पहुंचा जाता वहाँ पे। तो ये मन की बात होनी चाहिए। फिर उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है, कोई देख नहीं रहा, 4 दिन हो गए, तो जैसे बड़ा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि भारत में हर एक इंसान संघर्ष कर रहा है अपने जीवन को चलाने के लिए। जीवन में आप ही संघर्ष नहीं किए हैं गोल्ड मेडल जीतने के लिए, आपने सिर्फ खेल खेला है, या लोगों ने, बाप ने अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस की, माँ ने अपनी बच्चे के लिए सेक्रीफाइस की। बिना सेक्रीफाइस के कोई चीज़ें प्राप्त नहीं की जा सकती। तो आप ये भारत के ऊपर थोपने का प्रयास मत करिए कि मैंने भारत को बहुत गौरवान्वित, मानते हैं कि आपने गौरवान्वित महसूस करवाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह ब्लैकमेल करते रहेंगे। तो ये ठीक नहीं है। सबकी मन की बात, आप भी अपने मन की बात कर रहे हो, धरना में बैठ के कर ही रहे हो ना, आंदोलन कर ही रहे हो, आंदोलन जीवी लोगों के साथ बैठ के, तो करते रहिए। न्याय प्रक्रिया के हिसाब से अगर आप इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, आप लोगों को न्याय मिल जाता, लेकिन इस प्रकार से संघर्ष, सबके जीवन में संघर्ष है, किसके जीवन में संघर्ष नहीं है? वही जानवर तक के जीवन में संघर्ष है, अपन तो इंसान है, तो हमारे जीवन में संघर्ष तो होना ही चाहिए, वरना जीवन का क्या महत्व है? कोई भी महत्व नहीं है। तो पूरे देश में बोलते कि 100 करोड़ जनता के पास ये वीडियो पहुंच जाएगी, 100 करोड़ जनता के पास, लेकिन ये रामवती बाई के पास मन की बात नहीं पहुंच पाई, और ये रामचंद्र के पास भी मन की बात नहीं पहुंच पाई। और जो लोग दावा कर रहे हैं 100 करोड़ लोगों की कि उनके पास वीडियो पहुंच चुका है बोल के, तो ये दावा, यह उस रामवती का घर है जो दूसरों के घरों में सफाई का काम करती हैं। इनका यह घर उस भारत में आता है जो विश्व गुरु बनने वाला है। गैस का सिलेंडर उल्टा कर दिया गया है ताकि सप्लाई ठीक हो। रामवती की अपने घर में दिनचर्या से पता चलता है कि उनका जीवन कितना व्यस्त रहता होगा। कमाई इतनी ही होती होगी कि घर चल जाता होगा, टीवी और रेडियो के लिए कहां वक्त निकलता होगा या पैसा होता होगा। आपने भी मन की बात सुनी है? मैंने नहीं सुनी है मन की बात। किसी से सुना हो कि मन की बात में कौन कौन लोग होते हैं, कौन बोलते हैं? काम पे तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। किसी से सुना होगा कि हाँ मन की बात में ये लोग होते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं? टाइम ही नहीं मिलती है।
रमेश चंद्र प्याज का ठेला लगाते हैं। हर मौसम में उनकी दिनचर्या यही रहती होगी, धूप से लेकर सर्दी या बारिश में खड़े होकर प्याज या फल बेचा करते हैं। करने वाले लोगों से हम बोलना चाहते हैं, रामबत्ती 50 करोड़ हो गई और 50 करोड़ रमेश चंद्र हो गए, तो कहाँ पहुँच गए आप 100 करोड़ के पास? हमने 4 लोग से पूछ के बताया आपको कि पूरे शहर में आपको 4 लोग ही मिले घूम घूम के, कि जो बोले कि मन की बात के बारे में नहीं जानते हैं। तो आपको इतना रिसर्च करना पड़ा, उसके विषय में आपके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि आपने किसी चीज़ के लिए तो कम से कम प्रयास किया, वरना आप बैठे बैठे कार्य करते थे। तो 100 करोड़ की बात कर सुनकर एकदम से मिर्गी का झटका आने लग जाता है। इस प्रकार की बात करने लग जाते हैं कि हर चीज़ों में इनको दिक्कत स्टार्ट होने लग जाती है। ऐसा लगता है कि मालिक ने काम सौंपा है कि भोगते रहने का, जो भी प्रधानमंत्री करें इनको भोगते रहने का आदेश मिला है। तो मालिक के द्वारा आदेश दिया गया तो कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो रात की रोटी की व्यवस्था कैसे होगी? तो इस कारण इनको ये कार्य करना पड़ रहा है। ये मजबूर है, आप नहीं। मुझे उसकी वीडियो देखकर बस ये सीख मिलती है कि लाइफ में सब कुछ करना, एक दल्ला मत बनना। बस जीवन में एक दल्ला से बड़ा शर्मनाक चीज़ कुछ नहीं होता। मैं रवि प्रधानमंत्री से मन की बात से तो मोदी से मन की बात करने पर मैं सवाल उठाना चाहता हूँ कि मन की बात ही क्यों? फेफड़े की बात क्यों नहीं? किडनी की बात क्यों नहीं? लीवर की बात क्यों नहीं? क्या मन का ही शरीर में महत्व है? ये प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसे शरीर के अंगों में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि प्रधानमंत्री की मानसिकता क्या है। वो जब अपने मन की बात कर रहे हैं, गुर्दे की बात नहीं कर रहे, किडनी की बात नहीं कर रहे, लीवर की बात नहीं कर रहे, तो ये एक शरीर के अंगों को, एक प्रकार से शरीर के अंगों को नीचा दिखाने के बराबर है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री केवल मंच से दहाड़ कर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन जब मन की बात बोलते हैं तो लगता है कि कोई धीरे से कान पे आकर हवा करके, फूंक करके, धीरे धीरे बोलकर लोगों को भावुक करके केवल मन की बात कर जाते हैं। क्या कोई पूछेगा लीवर से उसने अपनी ज़िंदगी में कितना संघर्ष किया? क्या कोई किडनी से की बात करे? किडनी की बात इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मनुष्य रूपी शरीर में किडनी बहुत संख्यक है, इसलिए उनकी बात नहीं करेगा। क्या केवल शरीर में किडनी का महत्व है? क्या शरीर को जीवित रखने के लिए लीवर का कोई योगदान नहीं? क्या आप जानते हैं आपके मन के बात पर केवल मन की बात बताई जाएगी, लीवर, गुर्दा, किडनी, आपको उस तरफ आपका ध्यान ना जाए बोल के सिर्फ केवल मन की बात बताई जाएगी। ये जो लोगों की लीवर खराब हो गई है उसके प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं है। क्या यही है एक स्वतंत्र शरीर जिसमें केवल मन की बात की जाएगी? आज गुर्दे भी चीख चीख कर अपने इंसाफ के लिए भीख मांग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उस पिछड़े मलद्वार तक की बात केवल मंचों से ही करते हैं। लेकिन जब मलद्वार की बारी आती है तब इनको मन की बात करनी होती है। क्या कभी शरीर में 207 हड्डियों के बारे में बात करेंगे? क्या शरीर में इनका कोई योगदान नहीं? कोई योगदान नहीं? क्या कोई प्रधानमंत्री से पूछेगा कि एक्सरे कराकर सारे शरीर के अंगों की सूची बनाई जाए ताकि सबको उसका हक मिल सके? सर, शरीर में तो 206 हड्डियां होती है। नहीं, मेरे में तो 207 है। अच्छा, इसी कारण आपको तकलीफ होती है। मतलब आपके इसमें एक घुसा हुआ है हड्डी, आपके जहाँ अंग विशेष में एक हड्डी अलग से मोदी जी द्वारा घुसाई गई है, तो उसी की पीड़ा आपको होती रहती है। तो 207 हड्डी है आपके इसमें। पूरे भारत में 4 से 5 लोग ही मिले इसको कि मन की बात नहीं सुने। ये इस प्रकार का बता रहा है कि जैसे करोड़ों की जनता से ये एक राय लिया है, उसके बाद एक ओपिनियन बनाया है अपना। 4 लोगों से पूछ के अपनी बात को सत्यापित करने वाले लोग आज जो सो कॉल्ड पत्रकार कहलाते थे कुछ समय पहले, वो किसी व्यक्ति की लोकप्रियता के बारे में क्या समझेंगे? जो एक प्रधानमंत्री किसी को आह्वान कर दे तो उसके कहने पर लोग दिए जलाने लग जाते हैं, सब्सिडी छोड़ने लग जाते हैं। एक बार कह लेने मात्र से उस व्यक्ति ने अपने
मन की बात से आह्वान किया कि आप लोकल फॉर वोकल की बात करिए, तो अपने मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया। इस प्रकार की बातें की गई हैं। तो इनके स्थान विशेष में दर्द होना आवश्यक है, क्योंकि एक हड्डी एक्स्ट्रा पड़ी है वहाँ। ये हड्डी क्यों पड़ी हो? आड़ में जो अमेरिका आड़ में। जब किसी के आह्वान पे कोई सब चीज़ छोड़ दे बिना किसी स्वार्थ के, तो वैसा ही लोकप्रियता मोदी जी की है, जो मालिक के द्वारा रोटी दे के भुकवाने वाले बात नहीं करते। वो लोगों को साथ जोड़कर एक मुहिम जनरेट करते हैं, समझे? ये नहीं कि आप हमें ज़बरदस्ती का नेता मानो, इस प्रकार की बात नहीं करते वो। और अब बोल देंगे कि लोकल फॉर वोकल, तो फिर बोलेंगे कि क्या भारत में एक्सप्रेस की बात कोई नहीं करेगा, कि कोई सुपर फास्ट की बात नहीं करेगा, कोई डीलक्स की बात नहीं करेगा। आपको ये सब बकचोदी चलती रहेगी। आप ये सब बकचोद जो सो कॉल्ड पत्रकार कहलाते हैं, जो दूसरे को गोदी मीडिया बोलते हैं, वैसे लोगों की बातों पे ज़्यादा गौर मत वो दीजिए, कोई ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो टीवी पे आते थे तो प्राइम टाइम बोल के शो करते थे। तो क्या वो प्राइम टाइम दिखाते थे? क्या दिखाते थे? तो शो का नाम था ना। तो मन की बात भी एक शो का नाम है। ये इतना जाहिल व्यक्ति है, इसको मतलब धूर्त व्यक्ति है, सब कुछ पता है, लेकिन लकड़ी लेनी है इसको अलग जगह पे, उड़ता तीर लेना है इसको अलग जगह में। इन बकचोदों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आंदोलनजीवी के तौर पर दूसरे की निंदा करके अपना जीवन चला रहे हैं। तो एक कबीर जी की दोहा में याद आया, निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदन नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन गांड धुल जाए। इसी वाणी के साथ हम अपने वचनों को अंत करते हैं। आप वीडियो यहाँ तक देखें तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये संस्करण कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको निरंतर इस प्रकार से खुशियाँ प्राप्त होती रहे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।